कृष्णा। सभी मित्रों को कुशल मंगल से होंगे सभी, हम भी कुशल मंगल से हैं। तो मित्रों, आज हम चौथे अध्याय की तरफ बढ़ते हुए ऋषि चिंतन के सानिध्य में सत और असत की कथा को आगे बढ़ाते हुए हम आपके बीच में फिर आगे हैं। तो मित्रों, लाइक शेयर कमेंट करें और अपने अपने सुझाव दें महान अपना प्रेम यूं ही इसी तरह बनाते रहें। तो हम अपने ऋषियों, तपस्वियों, महानुभावों, महान तपस्वियों के जानकारी, उनका ज्ञान हम जन तक पहुंचाना प्रयत्न करेंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल को दबाना ना भूलें। तो मित्रों, आगे को बढ़ते हैं। तो अभी हम पिछले अध्याय में थे, तो वो आपको हमने तीसरे अध्याय में बताया था। तो हम चौथे अध्याय की तरफ को बढ़ते हुए तो लोक व्यवहार की कुशलता के गुप्त रहस्यों के बारे में आज कथा की शुरुआत करते हैं। तो मित्रों, ध्यान से सुनने का कष्ट करेंगे। तो लोक व्यवहार की कुशलता के गुप्त रहस्य। न दूसरों से इतना खुल जाइए कि दूसरों को आप में कुछ आकर्षण ही न रहे। न इतने दूर ही रहिए कि लोग आपको मिथ्याभिमानी या घमंडी समझें। मध्य मार्ग उचित है। दूसरों के यहाँ जाइए, मिलिए, किंतु अपनी गुप्त बातें अपने तक ही सीमित रखिए। आपके पास बहुत सी उपयोगी मंत्रणाएं, गुप्त भेद, ज्ञान, विज्ञान संचित है। दूसरों को अपने विषय में ऐसी धारणा बनाने दीजिए। यदि आपको चिढ़ाने, कुढ़ाने या अपमान करने के लिए कोई कुछ कहे या इशारा करे, गुप्त पत्रों से डराए, दीवारों पर कुछ भी लिख दे, तो उसकी अवहेलना कर देने से अपमान करने वालों को आंतरिक पीड़ा पहुंचती है। चिढ़ाना एक प्रकार के दूषित संकेत हैं। तो मित्रों, जो संत, गुरु, महापुरुषों ने जो ज्ञान जो जन जन तक धर्म का मार्ग जो दिखा रहे हैं और कथा के माध्यम से हम भी आप तक, जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आप भी पढ़ोगे, मनन करोगे, चिंतन करोगे तो आगे को भी जो है प्रेरित करोगे जन जन को। तो तब कह रहे कि दूसरों से इतना भी न खुल जाइए, न खुल के ना रहें कि दूसरों को आप पर आकर्षण ही ना रहे, कि ज़्यादा रहने से, ज़्यादा घुल मिलने से। तो इतना ही दूर रहिए कि लोग आपको मिथ्या अभिमानी या घमंडी समझे। अगर आप थोड़ा दूर रहोगे ऐसे लोगों से तो यही समझेगा मिथ्या अभिमानी या घमंडी समझे। मध्य मार्ग उचित है। आप न, वो कहते हैं कि आप लोगों ने भी सुना होगा, वो कहते हैं ना किसी से दोस्ती, ना काहू से बैर। जितना अगर बोल गया तो बोल गए, ना किसी से जो है कुछ बुरा मानना है, ना कोई अच्छा ही मानना है। इसलिए दूर की राम राम ठीक है। तो दूसरों के यहाँ जाइए, वहाँ मिलिए भी, किंतु अपनी गुप्त बातें अपने तक ही सीमित रखिए। कई बार क्या होता है कि मित्रों, हम अपनी सारी बातें अपना, जैसा हम अपनी अंतरात्मा सोचते हैं ऐसे ही सामने वाले को भी सोचते हैं, चाहे वो इष्ट मित्र, सगे संबंधी कोई भी हो, लेकिन वो पीठ पीछे जो है आपकी बुराई ही करेगा वो। तो इसलिए कह रहे हैं कि मिलो जुलो, उठो बैठो जाओ, तो किंतु अपनी गुप्त बातें अपने तक ही सीमित रखिए। कई बातें ऐसी होती हैं कि अपनी परछाई को भी नहीं बताई जाती हैं। तो आपके पास बहुत सी उपयोगी मंत्रणाएं, गुप्त भेद, ज्ञान, विज्ञान संचित है। आपके पास चाहे कितना ही ज्ञान है, कितने मंत्रणाएं हैं, कितने गुप्त भेद हैं, तो वो आपके पास संचित हैं। दूसरों को अपने विषय में ऐसी धारणा बनाने दीजिए। सामने वाला सोचेगा या नहीं बोलता,
या जो है मन पड़ है कहेगा, तो उसको बनाने दीजिए। यदि आपको चिढ़ाने कुढ़ाने या कुछ भी करने का अगर उसे कुछ भी कहे तो इशारा गुप्त पत्रों से आपको डराए या दीवार पर कुछ भी लिखे, तो गुरुजन कहते हैं कि उसकी अवहेलना कर देने से अपमान करने वाले को अतिरिक्त पीड़ा पहुंचती है। चिढ़ाना एक प्रकार से के दूषित संकेत है। चिढ़ाना भी एक जो है, अगर कोई आपको चिढ़ा रहा तो उसका भी एक दूषित संकेत होता है, नकारात्मक संकेत है, ईर्ष्या संकेत है। तो बुरा ही है, असत है वो। तो जिन्हें ग्रहण करने से चिढ़ाने वाले को प्रसन्नता, न ग्रहण करने से दुख होता है। अगर जिन्हें ग्रहण करने से चिढ़ाने वाले को प्रसन्नता मिलती है, न ग्रहण करने से दुख होता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। असत वाले प्राणियों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो संकेत को न ग्रहण करना ही चिढ़ाने वाले के लिए सबसे बड़ी सजा है। अगर आप वो कुछ भी कह रहा है, आपको चिढ़ा रहा है, कुछ भी आपके प्रति गलत धारणाएं कर रहा है, तो आप अगर उनको ग्रहण नहीं करोगे तो वो सबसे बड़ी उसकी सजा होगी। तमाम अप्रिय संकेतों के विरुद्ध आप अपना व्यवहार पूर्वोत्तम रखें, आपका निरपेक्ष स्वरूप, जिससे यह प्रतीत हो कि आपके ऊपर गाली, अपमान, दूसरे की चिढ़ाने वाली बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, अपमानकर्ता को मानसिक क्लेश देने के लिए प्राप्त है। तो मित्रों, गुरुजनों का यही संदेश, यही जन जन तक ज्ञान धर्म का प्रचार करना, अपने सनातन संस्कृति को पूरे विश्व में जन जन तक जो है वो कथाओं के माध्यम से पहुंचाने का हमेशा प्रयत्न करते आए हैं, कर रहे हैं, आगे को भी करते रहेंगे। तो इसलिए हम सभी का ये कर्तव्य बनता है। तो किसी की गुप्त बात को जो न सुनाना चाहता हो, न सुनिए, न जानने की व्यग्रता ही कीजिए। दूसरा व्यक्ति जब अपनी गुप्त बात छिपाता है तो इसका दूसरा मतलब यह है कि वह मन ही मन आपकी गुरुता, बड़प्पन, चालाकी, मानसिक श्रेष्ठता को स्वीकार करता है। तो कहते हैं कि किसी की गुप्त बात को जो न सुनना चाहता हो, न सुनिए, न जानने की व्यग्रता रखिए। आपको अगर दूसरे की बात से, हमें गुप्त बातें हैं, उसकी कई चीज़ें हैं, न सुनना, न सुनिए, न जानने की व्यग्रता ही कीजिए, तो हमें क्या है, क्योंकि वो असत्य की बातें करता है, तो हमें उसके बारे में जानने की क्या ज़रूरत है। तो दूसरा व्यक्ति जब अपनी गुप्त बात छिपाता है तो उसका सीधा सा मतलब होता है, मित्र लोगों, ये हर कोई जानता है, हर कोई समझता है। इसीलिए हमने लोक व्यवहार की कुशलता के गुप्त रहस्य जो गुरुजन लोगों ने, जो संत लोगों ने, जो महात्मा लोगों ने जो ये ज्ञान इन पुस्तकों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से जो जन जन तक पहुंचाने का जो उन्होंने कार्य किया है, हम सभी को ऐसे संत महात्माओं का बारंबार, इन ऋषि जो है मुनि लोगों को बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए। और इनकी कथाओं में, इनकी वाणियों में ध्यानपूर्वक सोचना, समझना, मनन करना, चिंतन करना, ये हम सभी का जो है परम कर्तव्य है। तो ये लोग व्यवहार की कुशलता के गुप्त रहस्य के बारे में हमने यह अध्याय आपको सुनाया। तो अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हुए, दूसरों के कामों में हस्तक्षेप करना गलत है। मनोविज्ञान का यह विषय है कि बिना चाही हुई राय, आचरण योग्य बातें, शिक्षा संबंधी योजनाएं व आलोचनाएं दूसरा कोई भी पसंद नहीं करता, चाहे वो कितनी श्रेष्ठ क्यों ना हो। दूसरे की योजनाओं का या राय स्वीकार करने में हमारे अहंकार को चोट लगती है, अहंग को, और हम अपनी हेठी समझते हैं, अपनी पराजय का भाव किसी को पसंद नहीं आता। तो कहते हैं संत लोग कि मनोविज्ञान का यह विषय है कि बिना चाही हुई राय, अगर कोई हमारी राय को नहीं सुनना चाहता है तो हमें वो राय किसी को देनी भी नहीं चाहिए। आचरण योग्य बातें, शिक्षा संबंधित योजनाएं, आलोचनाएं दूसरा कोई भी पसंद नहीं करता। अगर कोई भी अगर योग्य बातें हैं, शिक्षा है,
शिक्षा से संबंधित कई योजनाओं के बारे में, तो वो समझता है कि दूसरा पसंद ही नहीं करता, चाहे वो कितनी ही श्रेष्ठ क्यों ना हो। दूसरे की योजना का राय स्वीकार करने में हमारे अहंग को चोट लगती है। तो मित्रों, जो जैसे रहता है वैसे ही रहने में उसे अधिक से अधिक सुख और आत्मसंतोष होता है। मनुष्य दूसरों के अनुभवों से लाभ नहीं उठाता, उसे दूसरे की विचारधारा अपनाने में आंतरिक संतोष नहीं होता। अपने अनुभव का ज्ञान ही स्थायी लाभ कराता है। इसी प्रकार जो चीज़ें किसी को स्वयं बिना श्रम के मुफ्त में प्राप्त हो जाती है, उनके प्रति पाने वाले कभी सतर्क नहीं होते, न मूल्य ही समझते हैं। दूसरे की दी हुई चीज़ों में मनुष्य का अहंग नहीं प्रविष्ट होता। अहंग का लगाव न होने के कारण वे वस्तुएं उसके व्यक्तित्व का एक अंग नहीं बन पाती। गुप्त मन में संस्कारों का निर्माण एक प्रकार के मानसिक मार्ग उत्पन्न करता है। जैसे गाड़ी के चलने से लकीरें बनती हैं, वैसे ही ये मानसिक लकीरें बना करती हैं। जिस धीमी गति से इनका निर्माण होता है, उसी धीमी गति रफ्तार से इन्हें हटाकर नए संस्कारों को जमाया जा सकता है। तो मित्रों, गुरुजनों की वाणी जो है, गुरुजनों का कहना कि दूसरे के कामों में हस्तक्षेप करना गलत तो है ही। अगर दूसरा किसी भी कारणवश, किसी भी परेशानी में, किसी भी तरह से वो अपना कार्य करता है, तो उसके काम में जितना हो सके आप उसकी सहायता कर सकते हैं, बिना लगाव के और न कोई लोभ के, न लालच के उसको अच्छी राय दे सकते हैं, तो ठीक है। अन्यथा हस्तक्षेप करने का किसी भी प्राणी को कोई अधिकार नहीं है। गुप्त मन में संस्कारों का निर्माण एक प्रकार के मानसिक मार्ग उत्पन्न करता है। जो गुप्त मन है, संस्कारों का निर्माण मानसिक मार्ग उत्पन्न करता है। जैसे गाड़ी के चलने से लकीरें बनती है, तो वैसे ही ये मानसिक लकीरें बना करती हैं, जिस धीमी गति से इनका निर्माण होता है। तो मित्रों, गुरुजनों का कहना, गुरुजन की वाणी यही कहती है कि गाड़ी के चलने से जैसी लकीर बनती है, वैसी ही मानसिक लकीरें बना करती हैं। धीमी गति से निर्माण होता है, धीमी रफ्तार से हटाकर नए संस्कारों को जमाया जा सकता है। तो मित्रों, ये हमारा आज की दूसरे अध्याय के दूसरों के कामों में हस्तक्षेप के बारे में गुरुजनों की वाणी जो है, ये हमने आपको कथा के माध्यम से और हमने आपको सुनाई। तो अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हुए आदर्श जीवन का रहस्य के बारे में हम आपको कथा पढ़ के सुनाने जा रहे हैं। कृपया करके आप ध्यानपूर्वक सुने। तो मित्रों, यह सत्य ही कहा गया है कि मनुष्य वैसा ही बनता है जैसे कि उसके विचार होते हैं। विचार सांचा है और जीवन गीली मिट्टी। जैसे विचारों में हम डूबे रहते हैं, हमारा जीवन उसी सांचे में ढल जाता है। वैसे ही आचरण होने लगते हैं, वैसे ही साथी मिलते हैं, उसी दिशा में जानकारी, रुचि तथा प्रेरणा मिलती है। शरीर, परिस्थितियां, संसार हमारे अंदर के विचारों के आधार पर बनते हैं। उनका रूप हमारे विश्वास के अनुरूप होता है। तो मित्रों, वो कहते हैं आदर्श जीवन का जो रहस्य के बारे में जो हमारे संतों की जो वाणी कह रही है, जो गुरु हमें जो मार्ग हमें दिखला रहे हैं, तो वो कहते हैं कि यह सत्य ही कहा गया है कि मनुष्य वैसा ही बनता है। तो मित्रों, जैसा मनुष्य सोचता है और वैसा ही वो बनता भी है, और जैसे उसके विचार होते हैं, जैसा उसका सांचा होता है, जैसी उसकी शरीर, तो ये क्या है, एक गीली मिट्टी है जीवन जो है। तो विचारों में हम जैसे विचारों में हम डूबे रहेंगे, वैसे ही हमारा जीवन सांचे में ढलता है। अगर हम सत्य के मार्ग में चलेंगे तो सारी चीज़ें ठीक ठाक ही होंगी, और अगर असत के मार्ग में हम अपने शरीर को ले जाएंगे तो मित्रों, तो हमारा शरीर उसी हिसाब से उसी असत के मार्ग में ही ढल जाता है। तो वैसे ही आचरण होने लगते हैं, आचरण भी हमारा वैसे ही रहेगा। सत्य में रहेंगे आचरण अच्छे, असत्य में रहेंगे तो आचरण भी असत्य के ही रहेंगे।
उससे कोई अच्छी आशा नहीं कर सकते। तो इसीलिए गुरुजन कहते हैं कि सही दिशा की जानकारी, सही रुचि की प्रेरणा मिलती है। शरीर, परिस्थितियाँ, संसार हमारे अंदर विचारों के आधार पर ही तो बनते हैं, उनका रूप हमारे विश्वास के अनुरूप होता है। तो आंतरिक विचार चरित्र और जीवन को बनाते हैं, अर्थात विचारों पर ही चरित्र और जीवन पूर्ण रूप से अवलंबित है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह प्रतिदिन बुराई कम और भलाई अधिक करने का अभ्यास करे और विचारशील तथा दृढ़ प्रकृति होकर तत्परता और उद्योग के साथ धीरे धीरे हृदय की समस्त बुरी वृत्तियों और विचारों को त्याग दे और अच्छी वृत्तियों का निरंतर अभ्यास करता रहे। इस कार्य में उसे श्रेष्ठ मनुष्य के संपर्क में रहने, श्रेष्ठ पुस्तकें पढ़ने, श्रेष्ठ बातें सोचने, श्रेष्ठ घटनाएं देखने, श्रेष्ठ कार्य करने तथा दूसरों में जो श्रेष्ठताएं हैं उनकी कद्र करने और उन्हें अपनाने, अर्थात सदैव श्रेष्ठ बातों में ही श्रद्धा रखने से बड़ी सफलता मिलेगी। ऐसा करने से वह दिनों दिन अधिक बलवान, श्रेष्ठ और बुद्धिमान बन जाएगा और उसका जीवन उज्जवल, शुद्ध, शांतिप्रद, आनंदमय और मनोहर होगा। तो मित्रों, गुरुजन आगे कहते हैं कि आंतरिक विचार चरित्र जीवन को बनाते हैं। जैसे हमारे आंतरिक विचार होंगे तो विचारों पर ही तो चरित्र होता है प्राणी का, वो पूर्ण रूप से जीवन जो है वो अवलंबित है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो प्रतिदिन बुराई कम से कम, अगर वो किसी का अच्छा नहीं कर सकता तो मित्रों, तो उसका जो है सामने वाले का बुरा भी सोचने का, करने का उसको कोई भी अधिकार कहीं से कहीं तक नहीं होता। तो भलाई अधिक करने का अभ्यास करना चाहिए हर प्राणी को, जन जन को, और विचारशील तो तथा दृढ़ प्रकृति होकर तत्परता से, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, गृहस्थ जीवन में, समाज में, कहीं पर भी बुरी प्रवृत्तियों और विचारों को उसने त्याग देना चाहिए और अच्छी प्रवृत्तियों का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। अच्छी समाज में, अच्छी जगहों में, और अपने से बड़ों के साथ बैठना, अच्छी संगत में जाना। अगर वो जब शुरू कर देगा तो उसको अच्छी पुस्तकों का पढ़ने का, शास्त्र ग्रंथ पुराण पढ़ने का, अच्छी शिक्षाएं जहाँ वो ग्रहण करने लग जाएगा, वो दूसरों में अच्छाई देखने लग जाएगा, तो उसकी कद्र और अपनाने, अर्थात सदैव श्रेष्ठ बातों में ही श्रद्धा रखने की बड़ी उत्सुकता रहेगी, तो उसको बड़ी सफलता मिलेगी। ऐसा करने से दिनों दिन, और एक हमारी कहावत है अपनी अपनी भाषाओं में, वो कहते हैं दिन दुगनी और रात चौगुनी हो जाए तो उसको जो है उसका तेज, बल, बुद्धि और तेजस्वी बन जाएगा और उसका जीवन उज्जवल, शुद्ध, शांतिप्रद, आनंदमय, मनोहर होगा। सामने का वातावरण, उसके घर का वातावरण। तो मित्रों, तो ये हमारा जो आज हमारा ये तीसरा अध्याय था वो था आदर्श जीवन के ऊपर जो है ये हमने आपको कथा सुनाई। लोक व्यवहार की कुशलता के गुप्त रहस्य अध्याय ये था। दूसरा अध्याय हमने आज आपको सुनाया, दूसरों के कामों के हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, आदर्श जीवन का रहस्य, ये हमने कथा अभी आपको सुनाई। तो यही हमारा कर्तव्य भी है, आपका भी कर्तव्य है कि जन जन तक ये कथाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य हम सभी का, हमारे सनातन संस्कृति का, हमारे गुरुजनों की वाणियों का। बिना गुरु ज्ञान नहीं, बिना धुनि ध्यान नहीं। तो मित्रों, आज हम यहीं पर इस अध्याय का यहीं पर हम समापन करते हैं। अगले पार्ट में, अगले अध्याय में हम आपको फिर अगली कथा में विस्तार पूर्वक आपको कथा सुनाने का प्रयत्न करेंगे। अगर कहीं पर भी अगर कोई शब्द वाणी में अगर कहीं पर भी अगर त्रुटि होती है, मैं आप अपने सभी मित्र स्नेही जनों से क्षमा प्रार्थी हूँ। कहीं पर भी अगर कोई त्रुटि रह जाए तो आप अपना प्रेम स्नेह बनाए रखें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर नए हैं
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुभ रात्रि। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। श्री राधे कृष्णा। शुभ रात्रि।